अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक मिस इंटरप्रिटेशन की वेव चल रही है, एंड वी कैन से इट इज स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द फ्यू इयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन विद द ह्यूज एप्रिसिएशन ऑफ पुअर इंटेलेक्चुअल पीपल। और ये मिस इंटरप्रिटेशन कुछ यूं है कि अगर हम बिफोर द इंडिपेंडेंस बात करें, व्हेन पाकिस्तान वाज नॉट अ इंडिपेंडेंट स्टेट, देन कांग्रेस वाज कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग। क्योंकि उस वक्त का जो मुसलमान तबका था बिफोर द इंडिपेंडेंस और इस वक्त के जो मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तानी, वो सिर्फ इसी बात को कंसीडर करते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों का और मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा दुश्मन था वो गांधी था, और जो सबसे बड़ी ओपोनेंट और हमारी दुश्मन जमात थी वो कांग्रेस थी। बजाय इस फैक्ट को कंसीडर करने के कि जितनी भी कौमें बसती थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था जिसने उनके रिसोर्सेज को लूटा और उनको कल्चरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज की बुनियाद पे उनके दरमियान नफरतें पैदा की, वो ब्रिटिश राज था। और इस पे इंडियन पार्लियामेंटेरियन और राइटर जो हैं शशि थरूर अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये बयान कर चुके हैं, बड़े फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ, कि कैसे ब्रिटिश राज ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इस्तेमाल किया। और इस पॉलिसी में उन्होंने रिलीजियस नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म और लैंग्वेज नेशनलिज्म, इन तीन नेशनलिज्म के उन्होंने एजेंडाज को इस्तेमाल किया और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरतें पैदा की, उनके दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट किए और उस गैप के दौरान उन्होंने अपना बेनिफिट गेन किया। तो उनके इस मिशन के अंदर जो मुसलमान थे वो भी एक बहुत किरदार के तौर पर साबित हुए, जिनमें सा सैयद अहमद खान का भी नाम आता है कि वो जस्ट आफ्टर द म्यूटनी ऑफ 1857 वो आते हैं और बताते हैं कि मुसलमानों आप तो सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं है आपका सबसे बड़ा दोस्त ब्रिटिश है, और अब के बाद जो आपका दुश्मन है वो हिंदू है। हिंदू आपका दुश्मन है, कांग्रेस भी आपकी दुश्मन है। आपने अपने पॉलिटिकल राइट्स को हासिल करने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करने का तो सोचना भी नहीं है। अब उसके बाद अंग्रेज आता है और वो हमें बताता है कि आप तो बेवकूफ हैं, आपको सदियां हो गई आप सोए हुए हैं, आपको पता ही नहीं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदू है। ये कांग्रेस आपकी दुश्मन है जो सालों से और सदियों से और हजारों सालों से आपके साथ रह रहे हैं, आप सोए हुए हैं। तो ये वाली फिलोसफी और ये वाली इंटरप्रिटेशन हमारे मुसलमानों के दरमियान फैलाएगी, और अनफॉर्चुनेटली हमने इसको कबूल भी किया। और इसके बाद अगर हम अपने करिकुलम की बात करें, जो पाकिस्तान का करिकुलम है इस वक्त, हमारा जो करिकुलम है और हमारी पाक स्टडीज की बुक्स हैं उसके अंदर ऐसे इलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स तो हैं नहीं, वो झूठ है सरासर। उनको ऐसे छापा गया है कि हमारी जो यूथ है उनके माइंड ऐसे स्पॉइल किए जा रहे हैं, उनके दिमागों को इस तरह खराब किया जा रहा है कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे डोंट नो द हिस्ट्री। और इन्हीं बेसिस पे उनके माइंड स्पॉइल किए जा रहे हैं, उनको झूठ पढ़ाया जा रहा है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हिंदू है, और आपकी जो सबसे बड़ी दुश्मन जमात थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो कांग्रेस थी। और इसी तरह अगर हम अपनी यूथ का जो स्लोगन है, आज के टाइम जो हमारी यूथ का स्लोगन बना हुआ है वो बहुत इलॉजिकल है और बहुत सिली है, कि हमारी यूथ कहती है कि हमारा जो सबसे बड़ा काम है ना, हमारा जो सबसे बड़ा कौमी फरीज़ा है वो ये है कि हमने इंडिया के दांत खट्टे करने हैं। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को भी साइड पे रख दो, अपनी रिलीजियस मोटिव्स को भी साइड पे रख दो, अपने कल्चरल मोटिव्स को भी साइड पे रख दो, और अपने जो नेशनल मोटिव्स हैं और पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, जो हमारे संजीदा काम है जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको साइड पे रख दो। और एक ही काम करना है जो कि हमने बड़ी एंथुसियाज्म के साथ करना है, वो ये है कि हमने इंडिया के दांत खट्टे करने हैं। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है बड़ी, जिसको हमने निभाना ही निभाना है। इस तरह हमारी जो यूथ है इनके माइंड स्पॉइल किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि इनको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे अपने ध्यान दें, अपने पॉलिटिकल और जो नेशनल मोटिव्स हैं उन पे ध्यान दें। और इसी तरह अगर हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस बात करें, देन इंडिया इज कंसिडर्ड आवर बिगेस्ट एनिमी इन सेंस ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी, आवर नेशनल इनकम एंड नेशनल वेलफेयर। तो अगर हम बात करें कि जो डिसीजंस और जो एक्शंस हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने परफॉर्म किए, हमारी लीडरशिप ने परफॉर्म किए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड सो ऑन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू स्टिल दैट ऑफ टाइम, जो हमारी लीडरशिप ने पूरी हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो एक्शंस परफॉर्म किए और जो डिसीजंस लिए, ये किस हद तक जिम्मेदार थे वो मैं आपको बताऊंगा विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। तो जो डिसीजंस थे मुसलमान लीडरशिप के, पाकिस्तान लीडरशिप के, उनके जो आउटकम्स थे वो इस तरह डिजास्टर्स थे कि दे वर द रिस्पॉन्सिबल, दीज decisions of our leadership were the responsible of great losses in Pakistan history. And if we talk these decisions in actual sense,
वर द ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। और अगर इन डिसीजंस के आउटकम्स की बात करें तो इनमें पाकिस्तान के आइन का ना बनना, ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो जाना, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हमारी यूथ का और हमारी नेशन का बड़े एंथुसियाज्म के साथ 4 दफ़ा वन मैन थिंकिंग, एक इंसान की सोच को यानी मार्शल लॉ को बड़े जज्बाती अंदाज में उसको वेलकम करना हो, चाहे अमेरिका का हमारे डोमेस्टिक ग्राउंड पे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करके अपना बेनिफिट गेन करना हो, और चाहे हमारी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसका अमेरिका के इंटरनेशनल ग्राउंड पे इस्तेमाल होना हो, ये सारे वो आउटकम्स थे जो हमारी लीडरशिप के डिसीजंस की वजह से आए, और यही हमारे दुश्मन साबित हुए हमारी फ्यूचर की डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें, देन इट इज़ अ टाइम एंड इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम टू नो द हिस्ट्री, टू कंसीडर द हिस्ट्री। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम अपनी हिस्ट्री को कंसीडर नहीं करते, जो सच है, जो ट्रूथ्स हैं हमारी हिस्ट्री के, अगर हम उनको कंसीडर नहीं करते तो कभी भी हम अपनी जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें कभी भी हम प्रोग्रेस नहीं दे सकते। यहाँ पे चे गुवेरा भी कहता है कि जो कौम अपनी तारीख में दिलचस्पी नहीं लेती उनके हाफजे कमज़ोर और जो मिजाज होते हैं वो जज्बाती होते हैं, और यही वजह होती है कि वो अपने लीडर्स के चुनाव में धोखा खा जाते हैं। दिस इज 110% हैपनिंग इन पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि हमारी 73 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर, हमारी 73 साल की हिस्ट्री के अंदर हम अपने लीडर के चुनाव में हर दफा धोखा खा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो माइंड है वो जज्बाती हैं, हम तारीख को अच्छे से नहीं जानते और ना ही हम तारीख से सीखते हैं। और इस पे एक और फिलोसोफर हैं फ्योडोर डोस्टोवस्की, वो भी कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी अनहैप्पी एंड नो द वर्स्ट देन टू बी हैप्पी इन द फूल्स पैराडाइज। कि आप, इससे बेहतर है कि आप तारीख के जो बदतरीन सफ़े उनको जानें और नाखुश रहें, बजाय इसके कि आप बेवकूफ़ों की जन्नत में खुश रहें। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे एजुकेशनल सोसाइटी के अंदर और हमारे करिकुलम के अंदर और हमारे यूथ के माइंड के अंदर ये जो स्प्रेड की जा रही है, इसको रिकंसीडर और रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको रिकंसीडर नहीं करते तो हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, हमारी सोशल ग्रोथ है और हमारी नेशनल डेवलपमेंट है, उसमें कोई खातर ख्वाह इजाफा तो नहीं देख सकते। तो जो आने वाली सीरीज़ है पाकिस्तान और हिस्ट्री और क्राइसिस की, उसमें हम मुख्तलिफ इंसिडेंट्स और उस पर जो लीडरशिप के डिसीजंस थे उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उस पर एज पर नीड उस पर क्रिटिसिज्म भी करेंगे। थैंक यू।